हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। फिर से हम एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की वीडियो की आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। वीडियो को वैकेंसी के बारे में स्टार्ट करने से पहले आप सभी साथियों को मैं बता देता हूं कि जो आपकी वैकेंसी राजस्थान के अंदर निकाली जा रही है, 11,000 कुछ पदों पर वैकेंसियां हैं। उन वैकेंसियों के अलावा आपकी 2500 वैकेंसियां और आपकी यहां पर रिलीज की गई हैं। और आपकी ये जो 2500 वैकेंसियां रिलीज की गई हैं, 2500 जो वैकेंसियां हैं, ये वैकेंसियां प्लस आपकी 400 वैकेंसियां और हैं, ऐसे मिला के ये कुल आपकी 2900 वैकेंसियां के आसपास आपकी है टोटल। ये बिना कोई एग्जाम के होंगी, यानी कि यहाँ पर आपको कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं देना है। वो चीज मैं आपको बताऊंगा कि इस वैकेंसीज की क्या प्रोसेस रहेगी। सबसे बड़ी बात, इस वैकेंसीज के अंदर आपको यह भी बताऊंगा कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितनी पोस्ट आई हैं और किस प्रकार से आपको इस वैकेंसीज को अप्लाई करना होगा। इन सारी चीजों के बारे में क्या करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे। इस वैकेंसीज के बारे में डिटेल में आपको मैं बताने वाला हूं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है। जिन साथियों तक पहुंच गया है उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जिन साथियों तक नहीं पहुंचा है वो बिल्कुल से आप वीडियो देख लीजिएगा, आपको कंफर्मेशन बिल्कुल समझ में आ जाएगी। 21 अप्रैल को आपका ये नोटिफिकेशन था, ये आपका रिलीज किया गया था। एनएचएम के अंतर्गत रिक्त पदों के विरुद्ध जिला स्वास्थ्य समिति, ये शब्द आप बिल्कुल ध्यान रखना, बहुत काम आएगा। जिला स्वास्थ्य समिति की स्तर से संवेदन माध्यम से मानव संसाधन के संबंध में, यानी कि जिला स्वास्थ्य समिति जो आपकी डीएचएस है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, उसकी तरफ से आपका यहाँ पर क्या किया जाएगा, इन पदों को भरा जाएगा। ठीक है, मैं बताऊंगा ये पद किस प्रकार से आपको अप्लाई करने हैं, क्या इसके अंदर चीजें रह सकती हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं पद की बात करूं, फीमेल हेल्थ वर्कर यानी कि आपकी एएनएम की जो पोस्ट है वो भी आपकी प्रोवाइड करवाई गई है। साथ में आपको स्टाफ नर्स की पोस्ट भी दी गई है, आपको लैब टेक्नीशियंस की पोस्ट भी दी गई है, और इसके अलावा आपकी और भी काफी सारी अलग अलग जो पोस्ट है वो आपकी दी गई है। तो इन सभी पोस्टों के बारे में क्या करूंगा, डिटेल में चर्चा करूंगा, आप सभी साथियों के साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं फीमेल हेल्थ वर्कर की, यानी कि एएनएम की पोस्ट की। टोटल आपकी 159 पोस्ट रहने वाली है। सबसे पहले आपके पास 12th पास होनी चाहिए। 12th पास के बाद में आपका एएनएम कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका एएनएम कोर्स कंप्लीट है तो आप इस वैकेंसीज को क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे, अन्यथा आप इस भर्ती को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको एलोपैथी जो मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है उसकी आपको 162 वैकेंसियां आपकी टोटल यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है। उसके बाद आपकी आ जाती है लैब टेक्नीशियंस की वैकेंसी। सबसे ज्यादा भर्ती आपकी यहाँ पर लैब टेक्नीशियंस की दी गई है। 414 यानी कि 414 आपकी टोटल लैब टेक्नीशियंस की वैकेंसी आपकी प्रोवाइड करवाई गई है, जिसके अंदर डीएमएलटी और बीएमएलटी वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि या तो आपके पास मेडिकल लैब टेक्नीशियंस का डिप्लोमा होना चाहिए या फिर आपका ब्लड बैंक टेक्नोलॉजी का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, लैब टेक्नीशियंस की इस पोस्ट को आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में इससे भी ज्यादा बड़ी पोस्ट आपकी नर्स की रहेंगी। 1941 आपकी पोस्ट यहाँ पर क्या रहने वाली है, ठीक है, यानी कि 1941 आपकी पोस्ट रहेंगी, जिसके अंदर कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, जीएनएम कोर्स, यानी कि जो जीएनएम वाले कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। इसके इक्विवेलेंट यानी कि जो बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। यानी कि आप क्या कर सकते हैं, जिन्होंने जीएनएम कर रखा है वो कैंडिडेट भी इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कर रखा है वो कैंडिडेट भी इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। जो पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो भी आप इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे, और एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट भी क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि नर्सिंग के अंदर चाहे आपने क्या किया हुआ है, डिग्री किया हुआ है, या फिर आपने क्या किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है। ठीक है, डिग्री और डिप्लोमा वाले सभी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री कर रखा हो, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा का रखा हो। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर लैब टेक्नीशियंस की पोस्ट हो गई। फार्मा असिस्टेंट यानी कि फार्मासिस्ट की पोस्ट भी आपको प्रोवाइड करवाई गई है। 151 आपकी टोटल पोस्ट रहेंगी। डिग्री या डिप्लोमा इन द फार्मेसी, यानी कि फार्मेसी के अंदर अगर आपके पास डिग्री है तो आप फार्मासिस्ट की इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, और अन्यथा आप यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। टोटल आपकी देख लीजिएगा 2855 जो टोटल पोस्ट है वो आपके दी गई है, यानी कि 2855 आपकी पोस्ट रहने वाली है। इसके अंदर आपको सैलरी भी आपको यहाँ पर बता दी गई है कितनी रहेंगी। अब जो सबसे बड़ा सवाल, आपकी मैंने पोस्ट के बारे में भी बता दिया है, इनकी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस के बारे में भी बता दिया है। अब जो आपका सबसे बड़ा सवाल आएगा कि ये भर्ती को अप्लाई कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज, ऑफलाइन तरीके से आपकी क्या होने वाली है, भर्ती होने वाली है, यानी कि
ऑफलाइन तरीके से आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा और आपकी यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी यानी कि आपका DHS है, तो इस भर्ती की जो पूर्ण जिम्मेदारी आपकी रहने वाली है या फिर इस भर्ती को अप्लाई करने की पूर्ण जिम्मेदारी रहेगी CMHO यानी कि चीफ मेडिकल जो आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होता है या फिर चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर्स होता है, वो आपका क्या करेंगे, यहाँ पर इस भर्ती की पूर्ण जिम्मेदारी रखेंगे। यानी कि CMHO के अंडर आपकी ये भर्ती होने वाली है, जिला स्वास्थ्य समिति के अंडर आपकी ये भर्ती होने वाली है और वहीं से आपके यहाँ पर जो ज्वाइनिंग है वो आपकी दी जाएगी। ऑफलाइन तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना होगा और आपको ये रहेगा एक अलग ही तरीके का आपका यहाँ पर जो वैकेंसियां हैं वो निकाली गई हैं। देख लीजिएगा, फीमेल हेल्थ वर्कर की टोटल आपके डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूं तो 42 डिस्ट्रिक्ट के अंदर अलग अलग पोस्ट निकाली गई है। उसके बाद में आपकी नर्स की पोस्ट है, ये देख लीजिएगा। नर्स की पोस्ट अगर मैं मोस्ट कॉमन अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 46 आपकी पोस्ट रहेंगी। ठीक है, उसके बाद में देख लीजिएगा काफी अलग अलग पोस्ट आपको यहाँ पर निकाल दी गई है। कोटपुतली भैरोड के अंदर आपकी 20 पोस्ट रहने वाली है। ठीक है, 42 जो आपके डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी तरफ से अलग अलग पोस्ट आपकी रिलीज कर दी गई है। सबसे ज्यादा आपकी यहाँ पर पोस्ट रहेंगी श्री गंगानगर के अंदर 116 आपकी यहाँ पर टोटल पोस्ट है, वो आपकी यहाँ पर रहने वाली है। ध्यान रखना, जयपुर के अंदर भी पोस्ट निकली है, जयपुर फर्स्ट 21, जयपुर सेकंड आपकी 21। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, डिस्ट्रिक्ट वाइज आपकी पोस्ट यहाँ पर रिलीज की गई है। जिन साथियों ने ये PDF देख ली है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन साथियों ने ये PDF नहीं देखी है और अगर आप इस PDF को उपलब्ध करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, जाके ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, जाके ज्वाइन कर लो। दोनों ग्रुप को आपको ज्वाइन कर लेना है, वहां से आपको कंप्लीटली अपडेट देखने को मिलेंगी। वहां से आपको कंप्लीटली टाइम टू टाइम अपडेट में लाता रहता हूं। यहाँ पर देख लीजिएगा अलग अलग पोस्ट वाइज आपको अलग अलग वैकेंसियां, मेडिकल लैब टेक्नीशियंस की भी आपको वैकेंसियां यहाँ पर क्या की गई है, रिलीज की गई हैं। आप सभी साथियों के लिए सबसे बड़ी भर्तियां होने वाली है। बहुत ही शानदार, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है इन भर्तियों के अंदर कि ये बिना एग्जाम होगी, यानी कि इसके अंदर इन भर्तियों के अंदर कोई भी कॉम्पिटिटिव आपका एग्जाम है वो आपका नहीं होने वाला है। यानी कि बिना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आपकी जो भर्ती है वो आपको देखने को मिलेगी और ये आपके लिए क्या रहने वाली है, सबसे इंटरेस्टिंग बात रहने वाली है। और इस भर्ती की आपको इंफॉर्मेशन शेयर करना बहुत ही जरूरी था, इस भर्ती के बारे में आपको अपडेट देना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि राजस्थान वाले जो कैंडिडेट हैं वो वेट कर रहे होंगे ऐसी भर्तियों के लिए कि आपकी CMHO के अंडर आपकी ये भर्ती आने वाली है। सबसे बड़ी बात है, और आपको यहाँ पर ऑफलाइन तरीके से इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिलअप करना होगा। बहुत ही शानदार भर्ती आप सभी साथियों के लिए यहाँ पर रिलीज की गई है, जिसकी इंफॉर्मेशन देना मेरे लिए बहुत ही जरूरी था और आपको मैंने ये इंफॉर्मेशन शेयर कर दी है। यहाँ पर देख लीजिएगा ये लेटर किसके लिए जारी हुआ था, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी समस्त जिले, यानी कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान स्टेट के अंदर, उनके समस्त जिले के अंदर जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी या स्वास्थ्य अधिकारी बैठते हैं, यानी कि CMHO जो आपके बैठते हैं, उन CMHO के लिए ये लेटर था कि इन भर्तियों को कंप्लीट करवाए जाए और ये सभी भर्तियां उन्हीं के अंडर होने वाली है जिनकी आपको मैं जानकारी दे रहा हूं, जिनकी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं। ये भर्तियां उन्हीं के लेवल से क्या की जाएंगी, कंप्लीट करवाई जाएंगी। ऑफलाइन तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म भरवा कर ये भर्तियां आपकी कंप्लीट होने वाली है, जिसकी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीटली मिल चुकी है। अगर किसी भी साथी का इन वैकेंसियों से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार का अगर कोई भी डाउट है, तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, बेझिझक होकर आप कमेंट कर सकते हैं या फिर सीधा कॉल भी आप कर सकते हैं। आपको मैं पूर्ण रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। आप सभी साथियों के साथ हमेशा मैं खड़ा रहता हूं। कोई भी अगर आपके डाउट होते हैं तो सबसे पहले आपको मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करता रहता हूं कि आप सभी साथियों के डाउट क्लियर किए जाए, और यही आपके लिए सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन है। तो बिल्कुल से आप सभी साथी क्या करें, सपोर्ट बनाए रखें, बिल्कुल से आप सभी साथी प्यार बनाए रखें, और ऐसे ही आपको सपोर्ट बनाए रखना है, जिससे आपके लिए टाइम टू टाइम अपडेटेड इन्फॉर्मेशन ऑल ओवर इंडिया की जितनी भी अपडेट है, सभी अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से जरूर से मिलती रहेंगी। बाकी आपको मिलता है कोई नई अपडेट के साथ, कोई नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।